हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको अपने लक्ष्य को पाना ही पाना है किसी भी हालत में, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको जॉब चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में, आपको अपने जीवन में सफल होना है किसी भी हालत में, आपको अपने जीवन के प्रति जो आपका उद्देश्य है उसको पाना ही है, तो फिर एक बात मेरी आज सुन लीजिए। छोटी सी बात है लेकिन इसको जरूर अपनाइए इस चीज को। देखिए, बाकी चीजें मैं जो बताती हूँ, सिलेबस कैसे उसको डिवाइड करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, टेस्ट कैसे देना है, बाकी चीजें मैं सब कुछ बताती हूँ। लेकिन ये जो आज मैं बताने जा रही हूँ ये सबसे अलग चीज है इन सब चीजों से। और अगर शायद ये नहीं रहेगा तो बाकी चीजें आप करके भी क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं से फिर असफलता का मुंह देखेंगे। तो बात ये है कि आपको किसी भी काम में इसके अलावा अपने माइंड को ले ही नहीं जाना है, पढ़ाई के अलावा। यहाँ पे मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ। आप देखिए, मुझसे सारे तरह के लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप जो भी काम डिसाइड किए हैं, अपने जो भी आपका पैशन है उसको पाने के लिए आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, ये मेरा पागलपन है, ये मेरा जुनून है, मुझे पाना है इस चीज को, मैं उसकी बात कर रही हूँ। फिलहाल हम लोग पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। तो आपको, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपको उसके अलावा कोई चीज पर ध्यान देना ही नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज हो। मैं फिर कह रही हूँ कि त्योहार आने वाले हैं, अपने आप को संभाल लीजिएगा। हर बार मैं यही कहती हूँ कि जब भी कोई ऐसा इवेंट आने वाला रहता है, व्यक्ति वहीं पे अपना 2-4 दिन का समय गंवाता है। और जानते हैं क्या है कि जब एक दिन आप अपना समय गंवाते हैं ना, ये चीजें ऐसी है ना कि इतना अच्छा हमको लगता है कि जब एक दिन आप समय गंवाएंगे तो वो दूसरे दिन हमारा माइंड कहता है कि चलो यार एक दिन और नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो यार एक दिन और नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कल से करेंगे, कल से करेंगे। और ऐसे ही हमारी जो अच्छी खासी जो हमने एक अपनी आदत बनाई थी, जो नियम हम फॉलो कर रहे थे, वो सब टूट जाते हैं। तो आपको गलती से भी एक भी सेकंड के लिए अपने माइंड को इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना है। क्यों मैं ये ऐसा कह रही हूँ, देखिए, आप अगर जरा सा भी अपने सोशल मीडिया पर आप एक्टिव होते हैं, रील्स देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो आपका मन करेगा कि दोबारा आप देखिए। अगर कोई गलती से पोस्ट करते हैं, कोई चीज पोस्ट करते हैं, अपनी एक पिक्चर ही पोस्ट कर दिया आपने, कोई रील्स बना के पोस्ट कर दिया आपने, मान लीजिए आपको पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ये हुआ कि चलो माइंड फ्रेश करते हैं, आपने ऐसा कर लिया। अब आपके दिमाग में ये होगा कि किसने कमेंट किया, किसने लाइक किया, कितने लोगों ने देखा। आप व्हाट्सएप का स्टेटस भी लगाएंगे ना, अगर गलती से लगाएंगे तो आपके दिमाग में ये चलेगा कितने लोगों ने देखा। आप जरूर खोल खोल के देखेंगे कितने लोगों ने देखा। तो जरूरत ही नहीं है आपको ऐसे काम में हाथ डालने की। आप गलती से भी ये काम ना करें। और एक चीज, अगर दोस्तों से फोन पे बात करके समय बिताते हैं, नात रिश्तेदारों में है, कहीं पार्टी में जाते हैं, कहीं शादी में जाते हैं, तो आपको भले ही शाम को जाना है, लेकिन अगर आपको जाना है, आपने डिसाइड किया कि मुझे तो यहाँ जाना है, चलो यार एक दिन की पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आपके दिमाग में कितना भी आप बहुत ही समझदार है, चाहे कुछ भी है, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज चलेंगी कि मुझे शाम को जाना है, तो वहां पे भी पढ़ाई अभी कहीं ना कहीं से जरूर आधे घंटे की पढ़ाई सही, लेकिन पीछे जरूर हो जाएगी। तो इसीलिए गलती से भी कोई काम ऐसा ना करे, अपने माइंड को कहीं डाले ही ना इन सब चीजों में। मैं क्या करती थी ना, पढ़ाई करती थी, मेरा समय निर्धारित था, उठती थी, काम करती थी। तो अब जितने दिन मुझे दूसरा काम करना था, अब देखिए मैं किस तरह से अपने आप को बांधे रखती थी। मैं, जैसे कहते हैं ना रबर, एक एग्जाम्पल मैंने बहुत पहले भी दिया था कि रबर है ना, रबर को खींच के रखिए, उतनी देर खींचा हुआ है। जैसे मेरा दिमाग थोड़ा और भी खराब था, जैसे मुझे ना भूलती बहुत चीजें जल्दी है, तो मैं ऐसे खींच के समझिए कि माइंड को एकदम से तार जोड़ी हुई हूँ पढ़ाई से। अब जैसे ही मैं उसको छोड़ती थी ना, वो तुरंत अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता था, सब मुझे भूल जाता था। तो मैं इतना डरी हुई थी ना भाई, मुझे नौकरी तो पाना ही था, मेरा पैशन था कि मुझे तो अपने लाइफ में सब कुछ अच्छा करना है। तो मुझे पता था कि जैसे ही मैं छोड़ूंगी, अगर मैं किचन में गई काम करने के लिए और मैं अगर सब्जी पे ध्यान दे दी कि बड़ा आज मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो गया मेरा पढ़ाई, जो मैंने रिवीजन किया था वो गई वो चीजें। तो मैं क्या करती थी, वहां पे भी मैं खाना बना रही थी, सब कुछ कर रही थी, करती थी, लेकिन वहां पे भी वो चीजें रिवाइज करती थी जो मैंने जस्ट पढ़ के अभी गई रहती थी। तो मैं उन चीजों को दिमाग में रखती थी। अच्छा, मैंने अभी क्या पढ़ा था, किताब अपनी बगल में जस्ट खोले रहती थी, हाँ चलाया एक बार देख लिया। मैं कहीं भी अपने स्कूल में भी जाती थी, मैंने कई बार बता चुकी हूँ कि अपने फोन में मैं क्लिक कर लेती थी उस पेज को कि क्या है, चलो भाई नहीं कुछ तो उसको देखती रहूंगी ना। अपने दिमाग को कहने का ये मतलब है कि मैं गलती से भी इधर उधर डाइवर्ट नहीं करती थी, गलती से भी कुछ आने ही नहीं देती थी। इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि भैया अगर गलती से भी एक सुई के नोक के बराबर भी कोई चीजें मेरे दिमाग में आएंगी ना, तो मेरा दिमाग फिर कहीं ना कहीं से, मैं कह रही हूँ ना कि 1 मिनट के लिए ही मेरा दिमाग पीछे हो जाएगा। मुझे नहीं होना था, मैं बड़ी मुश्किल से, मैं जो इतने ऊपर थे उनके लेवल तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत पढ़ाई में पीछे थी। तो आपको भी गलती से ये काम नहीं करना है। आप इस चीज का ध्यान रखिए, आप देखिए तो, करके देखिए तो, और यही त्याग होता है। जानते हैं, यही त्याग है। अगर कल मैंने बताया था कि मेहनत असली क्या होती है, कि भाई विपरीत परिस्थितियों में आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो मेहनत है। तो त्याग भी यही है कि आप अपने चीजों को किस तरह से छोड़ पाते हैं, किस तरीके से अपने अपने जीवन को
बदलने के लिए अपनी प्रिय प्रिय चीजों को, जिसका आपने कभी कल्पना नहीं किया कि भाई मैं इसके बिना नहीं रह सकती, और वो चीज आपने छोड़ दिया, ये त्याग होता है। तो जब ऐसा आप करेंगे ना, तो सब ये रिकॉर्ड होता है ऊपर ना, भगवान के उसमें रजिस्टर में लिखा जा रहा है कि आपने क्या क्या किया। वो आपको इतना दे देंगे ना, इतना दे देंगे, इतना दे देंगे, विश्वास रखिए, इतना दे देंगे कि आपको संभाले नहीं संभलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, इतनी खुशी मिलेगी आपको। तो बस इसी तरह से डेडिकेशन के साथ अपना काम करते रहिए, लगे रहिए, और टेंशन फ्री रहिए। टेंशन लेके पढ़ाई करेंगे तो नहीं हो पाएगा। चिंता मत करिए कि सिलेबस बड़ा है, सोचने से अच्छा है करना शुरू करिए। जब तक आप सोचेंगे अरे यार कैसे करें, बहुत बड़ा है, तब तक आप सोचेंगे ना कि 2 लाइन आप पढ़ लिए, 2 लाइन पढ़ लिए। मैं कह रही हूँ 2 ही लाइन पढ़ लिए, पढ़ तो लिए कुछ। अच्छा, पॉजिटिविटी भी अपने अंदर खोजिए कि आज ये मत सोचिए कि मुझे तो याद ही नहीं हो रहा है। मुझे अपने दिमाग को अच्छा संकेत दीजिए, हमेशा अच्छा अच्छा बोलिए अपने दिमाग को, ये सब सुनता है। आप बोलिए कि मुझे याद हो रहा है, मुझे याद हो रहा है। मैं कह रही हूँ आपने 1 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ लिया आज, 1 लाइन आपने ज्यादा समझ लिया। अच्छा, आप रोज 2 घंटा पढ़ते हैं या एक टॉपिक तैयार करते हैं, आज आपने दूसरे टॉपिक का आधा तैयार कर लिया एक्स्ट्रा, ठीक है। एक तो टॉपिक तैयार किया ही जितना आपने सोचा था, 2-4 लाइन और ज्यादा पढ़ लिया दूसरे में था। आप 2 घंटा पढ़ते हैं, 5-10 मिनट और ज्यादा पढ़ लिया, 2 घंटे से ज्यादा पढ़ लिया। अब आप इतना अच्छा फील करिए अपने दिमाग से, कहिए यार मैंने तो आज ज्यादा किया, मैं अब कल मैं और 5-10 मिनट बढ़ाऊंगी, कल मैं 1-2 टॉपिक और बढ़ाऊंगी। इस तरह से अपने आप को खुश रखिए, एकदम फोकस करिए अपने गोल के प्रति, क्या मुझे चाहिए, एकदम फोकस। अपने ध्यान को भटकने भी न दीजिए, गलती से भी कोई गलत चीजें आने ही मत दीजिए, तब जाके आपको सफलता 100% मिलेगी, मेरी गारंटी है, 100% मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।